नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति। इससे पहले अपन कक्षा 6 व 7 के सभी चैप्टर्स और कक्षा 8 का ये 10वां चैप्टर है। इससे पहले 9 चैप्टर अपन कर चुके हैं। ये सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दुर्ग। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती है, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिका कही जाती थी। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राम बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने कराया। इस दुर्ग में 9 लखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाघ परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता, सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष व मुंज ने करवाया था। अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनाया, जो 47 फीट वर्गाकार एवं 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों मंजिलों का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं भीड़ जंगलों से घिरा होने के कारण यकायक नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। नव परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा। आमेर दुर्ग। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिलादेवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गागरोन का जलदुर्ग राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग। राजस्थान में और भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ भी रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। जैसलमेर का सोनार का दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला, द गोल्डन पोर्ट भी कहते हैं। मंदिरों का विकास गुप्त काल से ही माना जाता है, जो गुज्जर, प्रतिहार, गुइल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय
में भी होता रहा। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित हैं। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर: जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग का मंदिर उदयपुर, ऋषभदेव का जैन मंदिर उदयपुर, श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर: देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर पाली, किराडू के मंदिर बाड़मेर, ओशिया के मंदिर जोधपुर आदि। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर: हिंदू मंदिर बाड़ोली राउतबाटा, शिव मंदिर बंडेवरा 12, कंसुआ मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव बूंदी, सूर्य मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ आदि। शेखावटी जयपुर के प्रमुख मंदिर: आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मूर्तिकला: राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया, जोधपुर, जालारा पाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषताएं है। मोलेला मूर्तिकला: राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। हवेलियां: राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ है। रामगढ़ सीकर, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। छतरियां: राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियां तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर, जयपुर में सवाई जय सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंतड़ा, उदयपुर में आइड व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इसकी कलात्मक में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियों अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग व बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर, घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतकों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागिनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया है, जिसमें मीराबाई, दादू चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस। दुर्ग के निकट प्राय खाइयां भी बनाई जाती है जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता है। इसे पारिखा या पारिख कहे जाते हैं। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बर सिंह ने बूंदी दुर्ग को बनाया था। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा है। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है।
जालोर निर्माण 10वीं सदी में परमार राजाओं दारावर्ष व मुंज ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में निर्मित करवाया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवार के नीचे गहरी खाइयां हैं। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। महाराजा मान सिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। तो यह आमेर दुर्ग के बारे में बात कही गई है। आमेर की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग 2 नदियां काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। जैसलमेर का सोनार का दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला द गोल्डन पोर्ट भी कहते हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्र बाहु साहस बहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर, शिव मंदिर बनदेवरा 12, सूर्य मंदिर जालारापाटन झालावाड़, आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। मोलेला मूर्ति कला को राजसमंद जिले के मोलेला गांव के खुमारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली नतमल की हवेली प्रसिद्ध है। जैसलमेर के पटाऊ की हवेली की नक्काशी अनुपम है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभू की छतरी बूंदी, गेटौर की छतरी जयपुर, जसवंत तड़ा जोधपुर। जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। किशनगढ़ शैली में केले के वृक्ष अधिक मिलते हैं। आमेर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर से 46 क्वेश्चन आए हुए हैं और लगभग 100 से ज्यादा एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस चैप्टर के साथ साथ पूरी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुकों का अध्ययन करते हुए अपनी तैयारी को अंजाम दें। दोस्तों अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले अपन वन लाइनर और ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस देख चुके हैं। दुर्गों की भूमि के नाम से जाना जाता है राजस्थान को। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां भी बनाई जाती है जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता है। यह कहलाती थी ये पारिक या पारिखा। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1954 ईस्वी में बूंदी का दुर्ग किसने बनवाया? तो राव बर सिंह ने। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल व अनिरुद्ध महल की भित्ति चित्र किस दुर्ग की विशिष्टता को दर्शाते हैं? तो बूंदी दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण भरतपुर जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग। निम्न में से किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग और अजय दुर्ग भी कहा जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो चौहान वंश के शासकों ने। 9 लक्का दरवाजा, हमीर महल तथा 32 खंभू की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर दुर्ग। निम्न में से कौन सा दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक तथा अपनी प्राचीनता हेतु प्रसिद्ध है? तो जालोर दुर्ग। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़ा दुर्ग जिसमें 4 दरवाजे हैं, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था दारावर्ष और मुंज ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मलिक शाह की दरगाह तथा तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो जालोर दुर्ग में। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद 7वीं सदी में चित्रकूट पहाड़ी पर किस दुर्ग की नींव रखी गई? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। वो दुर्ग जो मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है तथा 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में निम्न कथनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने हुए प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया।
नौ खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। तो ये चारों कथन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, सतबीज देवरी, कालिका मंदिर और समिदेश्वर मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निम्न में से किस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? तो मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने पोलों दरवाजों से युक्त है? तो 9 से। नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञवेदी के साथ कई जैन मंदिर, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। जालीबाव, बावड़ी, मामादेव, महादेव कुंड, पृथ्वीराज रायमल का पुत्र स्मारक किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का। आमेर दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति किस शासक के काल में हुई? तो राजा मानसिंह के काल में। शीश महल व सुहाग मंदिर किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं? तो आमेर दुर्ग की। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो आमेर दुर्ग पर। आमेर दुर्ग को जीतकर बहादुर शाह ने इसका नाम क्या रखा? तो मोमिनाबाद। राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग। गागरोन का जलदुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध एवं आहू। मिटे शाह शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? तो गागरोन दुर्ग। गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? तो सोनारगढ़ दुर्ग। सही सुमेलित नहीं है। जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्रबाहु सास मंदिर नागदा, देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो मंदिर और अवस्थिति, आयोजन स्थल, जिला और प्रमुख महोत्सव। मंदिर और अवस्थिति, कंसवा मंदिर कोटा, खाटू श्याम मंदिर सीकर, सूर्य मंदिर झालारापाटन झालावाड़, आबानेरी दौसा। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में चौथा और चौथे में तीसरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दशा अवतार मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो विष्णु से। ओसिया, वरमान, सिरोही, झालारापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में किस देवता की प्रतिमा मुख्यतः देखी जाती है? तो सूर्य। मोलेला मूर्तिकला को किस स्थान के कुम्हारों ने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? तो मोलेला राजसमंद। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर मूर्ति बनाने की कला को कहा जाता है? तो टेराकोटा। पटाऊ की हवेली, नतमल की हवेली तथा सालम सिंह की हवेली की नक्काशी अनुपम है। यह हवेलियां स्थित है जैसलमेर में। पटाऊ की हवेली का निर्माता है? तो गुमान चंद। पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र पोदार की हवेली स्थित है? तो नवलगढ़। रामपुरिया, गुलेचा, बचावतू तथा सेठियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। निम्न में से कहाँ के चित्रों में हरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? तो जयपुर अलवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कहाँ के चित्रों में मुख्यतः पीले रंग का प्रयोग हुआ है? जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। छतरियां और संबंधित जिला। मुंशी महारानी की छतरी, तो यह अलवर में। 84 खंभों की छतरी, तो यह बूंदी में। सेठों की हवेली रामगढ़, गोपाल सिंह की हवेली करौली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। असंगत युग में कौन सा है? छतरियां और संबंधित स्थान। ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर जयपुर, जसवंतड़ा जोधपुर, आइड की छतरी राजसमंद, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कहाँ के चित्रों में मुख्यतः सफेद या गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? तो किशनगढ़। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। छतरियां और संबंधित जिला। उदयपुर कदम वृक्ष, किशनगढ़ केले के वृक्ष, कोटा बूंदी शैली खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर पीपल के अथवा वट वृक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। असंगत युग में कौन सा है? चित्रकला शैली और संबंधित पशु पक्षी। उदयपुर शैली हाथी व चकोर पक्षी, नाथद्वारा गाय, जयपुर शैली मोर, अलवर शैली ऊंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है चित्र किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का।
किसका काल किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो साउन सिंह का काल। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम किस चित्रकला शैली से संबंध था? तो किशनगढ़ शैली से। चोर पंचाशिका किस शैली से मिलती जुलती राजस्थानी चित्रकला शैली है? तो मेवाड़ शैली से। मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। राम सिंह भाटी, उसना साहिबा, चांद तैयब किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो अजमेर से। निम्न में से किस शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है? आमेर जयपुर शैली, जोधपुर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान की किस गायन शैली से गौरी देवी जुड़ी हुई है? तो मांड गायकी। पंडित जसराज किस गायकी से संबंधित है? तो मेवाती गायकी से। सुमेलित कीजिए संगीत घराना और कलाकार। जयपुर घराना मनरंग, डागर बहराम, मेवाती घराना मोतीराम ज्योतिराम, आतरौली घराना दुल्लू खां। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? तो गौरीबाई। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में अपन ने देखा है। इसी प्रकार से कक्षा 8 के सभी चैप्टर्स अपन ने देख लिए हैं और इससे पहले कक्षा 6 व 7 के सभी चैप्टर देखे हैं और कक्षा 9 और 10 के आगे देखेंगे। अगर आपको ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में लेने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। ये सभी वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।